महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे पिछले 5 दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में चल रहे मराठा प्रोटेस्ट की, जो आज खत्म हो चुका है क्योंकि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठाओं की 8 में से 6 मांगों को मान लिया है। और जैसे ही सरकार ने इन मांगों को मान लिया, उसके बाद मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी जीत का ऐलान किया और कहा कि उनका प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी नसीहत दी है सरकार को कि अगर सरकार धोखाबाजी करेगी और एक बार फिर से मराठाओं को बेवकूफ बनाने का काम करेगी तो मराठाओं का प्रदर्शन एक बार फिर से होगा। और इसी के साथ पिछले 5 दिनों से चल रहा मुंबई के आजाद मैदान का प्रोटेस्ट मनोज जरांगे पाटिल ने वापस ले लिया और इसके बाद मराठाओं के वापस जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन आज मुंबई में पूरे दिन क्या हुआ, कौन कौन सी मांगों को मान लिया गया है, बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई तो क्या कहा गया, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे पाटिल का प्रदर्शन चल रहा था और जब से ये प्रदर्शन चल रहा था तब से ही इसको लेकर काफी विवाद हो रहा था, क्योंकि प्रदर्शन को 1 दिन की इजाजत दी गई थी, लेकिन ये प्रदर्शन जो है वो एक के बाद एक और 4 दिन तक बढ़ता चला गया और आज इस प्रदर्शन का 5वां दिन था और सिर्फ 5,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, लेकिन लगभग 50 से 60,000 मराठा जो है वो आजाद मैदान पहुंच गए थे। कल जिस तरह से हमने देखा था कि ये जो मराठा जो आए हुए थे आजाद मैदान में, उन लोगों ने इस तरह की तैयारी कर दी थी कि वो 1 महीने भी यहाँ पर रह सकते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की कहीं ना कहीं नींद उड़ गई और महाराष्ट्र सरकार ने अब इस पूरे मामले को लेकर सॉल्यूशन निकाल लिया है। और आज लगभग 3:30 बजे के आसपास महाराष्ट्र सरकार का जो डेलीगेशन है, जिसे वीके पाटिल जो है लीड कर रहे थे, उन्होंने सरकार की तरफ से जो 6 मांगे थी, 8 में से 6 मांगे जो मानी गई है, उनका ड्राफ्ट मनोज जरांगे पाटिल को दिखाया और मनोज जरांगे पाटिल ने इस मांगों को मान लिया और फिर अपना आंदोलन खत्म भी कर दिया। कौन कौन सी मांगों को माना है ये एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले हैदराबाद गैजेट का जीआर इशू किया गया। आपको बता दें कि 3 बजे जब मनोज जरांगे पाटिल के पास से वीके पाटिल आए हुए थे तो उस वक्त जो सबसे पहली मांग की गई वापस जाने की, वो ये थी कि हैदराबाद गैजेट जो है वो तुरंत 1 घंटे में लागू किया जाए, यानी कि उसको लेकर जीआर रिलीज किया जाए और उसके तुरंत बाद हम वापस जाएंगे, ऐसा मनोज जरांगे पाटिल ने किया और उसके बाद हैदराबाद गैजेट इशू किया गया। आपको बता दूं कि ये जो हैदराबाद गैजेट है वो इस पूरे मामले में, ये जो मराठा रिजर्वेशन का जो ये मामला है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है खासतौर पर मराठवाड़ा रीजन के मराठाओं को लेकर जो है वो ये कहता है कि जो मराठा है वो कुनबी ही है। और 1918 में जो हैदराबाद गैजेट इशू किया गया था उस वक्त की निजाम एरा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें मराठवाड़ा रीजन के मराठाओं को कुनबी कंसीडर किया गया था। और उस वक्त 1918 के दौरान जब हैदराबाद निजाम एरा थी तो उस वक्त जो मराठा कम्युनिटी थे उनका अच्छा खासा दबदबा उस वक्त की निजाम एरा गवर्नमेंट में था और एजुकेशन से लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर था उसके अंदर अच्छी खासी पकड़ थी। और इसी चीज़ को देखते हुए निजाम एरा गवर्नमेंट ने उस वक्त जो मराठवाड़ा रीजन के जो मराठा थे उन्हें कुनबी का सर्टिफिकेट देने का काम किया और उस वक्त जो गैजेट इशू किया गया था उस गैजेट के अनुसार भी उन्हें एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में जो है एक तरह से रियायत और रिजर्वेशन देने का काम किया गया था। और यही हैदराबाद गैजेट जो है वो इस पूरे आंदोलन का एक मुख्य बिंदु रहा है, यूं कहें कि एक सेंटर पॉइंट रहा है, जिसके बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि मराठवाड़ा के जो मराठा है वो सभी के सभी जो हैं वो कुनबी में आते हैं और कुनबी जो हैं वो ओबीसी में आते हैं और उस ओबीसी के अनुसार इन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए। तो मराठा गैजेट इशू कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर मराठवाड़ा के जो मराठा है उन्हें जो है काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा दूसरी मांग जो मानी गई है वो है सातारा गैजेट, पुणे ऑन द गैजेटियर
और बॉम्बे गैजेटर जो है वो भी जल्द लागू किया जाएगा। सातारा और पुणे ऑन गैजेटर जो है वो 15 दिनों में लागू किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है सरकार की तरफ से। और बॉम्बे गैजेटियर को लागू करने के लिए भी 1 महीने का समय मांगा गया है, यानी कि ये दूसरा वो मानी गई है। इसके अलावा जो मराठा प्रोटेस्ट के दौरान जो अब तक जितने भी मराठा प्रोटेस्ट हुए हैं, जालना वाला प्रोटेस्ट हो या फिर नवी मुंबई वाला प्रोटेस्ट हो या फिर मुंबई वाला प्रोटेस्ट हो, इन सभी प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हुए हैं और उनके ऊपर जिन लोगों के ऊपर के क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए गए हैं, उन सभी केसेस को वापस लिया जाएगा। सरकार ने यह बताया है कि सितंबर के अंत तक इन सभी लोगों के ऊपर के केस वापस ले लिए जाएंगे। जिन आंदोलनकारियों की इस आंदोलन के दौरान मौत हुई है, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। 1 हफ्ते के भीतर जिन लोगों की जान गई है, उन लोगों को मुआवजा देने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि ये जो 5 दिन का आंदोलन हुआ है, इसमें ऑलरेडी 2 लोगों की जान चली गई है। इसके पहले भी कई सारे प्रोटेस्ट हुए, उनमें भी कुछ लोगों की जान गई थी। तो इन सभी लोगों के परिवार वालों को सरकार की तरफ से मुआवजा देने का काम किया जाएगा। लगभग 15 करोड़ रुपए का मुआवजा बनेगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों में से एक को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और इस पर लगभग 1 महीने के अंदर डिसीजन लेने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ मराठा और कुणबी एक है, इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने की सरकार ने बात कही है और सरकार ने कहा है कि मराठा और कुणबी एक है, इसका फैसला हम अगले 1 से 2 महीने में ले लेंगे। तो ये 6 मांगे, पहली मांग हैदराबाद गैजेटियर, दूसरी मांग सातारा गैजेटियर, पुणे ऑन गैजेटियर ये लागू करने की बात है। तीसरी मांग जो है वो क्रिमिनल केसेस जो है वो वापस लेने की है, मुआवजा देने की बात है, फिर सरकारी नौकरी देने की बात है और मराठा कुणबी एक ही है, ये मांगे मानने की बात सरकार ने की है। तो ये 6 मांगे सरकार ने मान ली है और इसी के साथ मराठाओं का प्रोटेस्ट भी खत्म हो चुका है। आपको बता दूं कि कल ही इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने जिस तरह से मराठा प्रोटेस्टर्स को देखा था कि किस तरह से सड़कों को जाम कर दिया गया है, सड़कों पर घूम रहे हैं, क्रिकेट खेला जा रहा है, सड़कों के बीच में बैठा जा रहा है, नहाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने चिंता जताई थी और मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र सरकार को ये आदेश दिया था कि आज 3 बजे तक सभी आंदोलनकारियों को जो है आज़ाद मैदान में डाले या फिर उन्हें मुंबई से बाहर भेजने का काम करें। लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो इस पे 1 दिन का और समय दिया गया, क्योंकि जो मराठाओं की तरफ से जो एडवोकेट कोर्ट के सामने पेश हुए थे, एडवोकेट सतीश माने शिंदे, उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि हम सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं, हमें ब्रीदर की ज़रूरत है और बातचीत करके मामला सुलझाया जाएगा। और उसी के बाद लगभग जो है 3:30 बजे के आसपास जो वीके पाटिल का डेलीगेशन है वो मनोज जरांगे पाटिल के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने जो अपना ड्राफ्ट था, जो मांगे मान ली जा रही है, का ड्राफ्ट दिखाया। मनोज जरांगे पाटिल ने पढ़ा और उसके बाद जो उनके साथ के जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने भी इसे पढ़ा और उन्होंने जब इस पर ग्रीन सिग्नल दिया तो मनोज जरांगे पाटिल ने ये ऐलान कर दिया कि उनका जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो चुका है। और सबसे पहले उन्होंने मांग की कि हैदराबाद गैजेट को 1 घंटे के अंदर लागू करो। आप 1 घंटे के अंदर हैदराबाद गैजेट लागू करेंगे तो हम तुरंत जो मुंबई है उसे खाली करने का काम करेंगे। तो इस तरह से आज महाराष्ट्र में इस प्रोटेस्ट का अंत हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने 8 में से 6 मांगे मान ली है और अब जो मनोज जरांगे पाटिल है वो वापस अपने गांव बीड चले गए हैं। तो ये एक तरह से जीत है। जैसे ये फैसला आया उसके बाद तुरंत हमने देखा कि CST और आज़ाद मैदान के आसपास गुलाल उड़ गए। मराठा जो प्रोटेस्टर थे वो जश्न मनाने लगे, नाचने गाने लगे और वापस से अपने गांव की ओर निकल गए।